ये भी सुनिए कराची के इलाके डिफेंस के एक कैफे में We need to have footnote Fatma Sana on the show and we need to because this is such an achievement. Certainly, such a huge achievement क्योंकि हम आपको पता ही है कि हमें जो winners हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं. People who have really she has been a part of our show and we'll call her again. Yes, absolutely. तो हमने कहा ये वादा कर दें. डिफेंस में एक कैफे में नौजवान लड़की पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी. ये देखा होगा आपने और एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड एक शायद लड़का भी है लेकिन मोस्टली गर्ल्स ही हैं. और ये वाक़या 1 जुलाई की रात तकरीबन 9:30 बजे पेश आया. वीडियो में देखा जा रहा है कि लड़कियों ने मुबैना तौर पर हमला किया. मुतासरा लड़की और ग़िदा फ़हद का कल वीडियो बयान भी सामने आ गया है जिसमें ग़िदा का कहना है कि वो और उनकी दोस्त ईमान बरतानवी शहरी हैं. वो कैफ़े में खाना खाने गए थे और इस दौरान एक लड़का कैफ़े में दाखिल हुआ जिसके साथ 4 लड़कियां थीं. ये बड़ी वायरल हुई थी वीडियो जिसमें 4 लड़कियां थीं. उसके साथ लड़कियों ने आते ही तशद्दुद शुरू कर दिया. 3 लड़कियों को मैं पहले ही जानती हूँ और इनमें 2 टिकटॉकर्स हैं. मुतासर लड़की का कहना है कि उन्हें जान से मारने की अब धमकियाँ दी जा रही हैं. उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए. इससे पहले भी आपको पता है ना ये टिकटॉक वाले मामला बड़े सीरियस हो चुके हैं हमारे मुल्क में. दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली. मुझे ऐसा लग रहा है कोई बॉय इशू है. पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है. सुना देखिए मुतासरा लड़की का बयान बज़ाहिर एकतरफा लगता है और ये कहना कि वो लड़कियों को पहले से जानती है तो शायद कोई पुराना तनाज़ा भी है. बहरहाल पुलिस हुक्काम की ज़िम्मेदारी है कि इस मामले को देखें, शफाफ तरीके से देखें, इंसाफ के तकाज़ों को यकीनी बनाएं. ख़ास तौर पर जब मुतासरा खातून ये कह रही हो कि उसे धमकियाँ दी जा रही हैं तो नथिंग शुड बी टेकन लाइटली. काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि एक्चुअली कज़िया है क्या. काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. बताइएगा, ये वीडियो चंद दिन से वायरल है और what's the background? Yeah, what's the story? देखिए ये 1 जुलाई का वाकया है. डिफेंस के एक कैफे में पेश आया और उसके बाद हफ्ते के रोज जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज कमोपेश 5 दिन बाद जो है वह ये वायरल होती है और वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आती है. इस वाकये की जो एप्लीकेशन है वो दरख्शा थाने में दी जाती है लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता. जब ये वीडियो वायरल होती है इसके बाद इस लड़की की जानिब से दरख्शा थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है. जो मुकदमा दर्ज होता है वो मुकदमा 3 से 4 रोज बाद होता है. और इसमें जो है वो एक हैरानकुन बात ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो बयान जो आपने भी दिखाया कि वीडियो स्टेटमेंट इस लड़की का जारी होता है और उस वीडियो स्टेटमेंट के अंदर ये लड़की खुद दावा कर रही है कि इसकी जान को खतरा है. न सिर्फ ये मामला है, देखें एक हफ्ते के करीब ये तमाम तर मामला चल रहा है और ये गुजर चुका है. अब तक पुलिस इस मौके पे नहीं पहुंची है कि आया इनका बेसिक झगड़ा क्या था. ना ही इस लड़की की जानिब से जो ये वीडियो स्टेटमेंट काफ़ी लंबा जारी किया गया है उसमें ये बताया गया कि आया इनका झगड़ा था क्या, ना ये पता चल सका. ना ही पुलिस की जानिब से अब तक कोई भी गिरफ्तारी, जो कि 5 मुल्ज़मान मुकदमे के अंदर नामजद किए गए हैं उनमें से किसी भी खातून या फिर मर्द की जो है वो गिरफ्तारी अमल में अब तक नहीं लाई गई है. तो इसमें जो इस खातून का वीडियो स्टेटमेंट में है जिसमें ये दावा कर रही है कि इसकी जान को खतरा है या फिर पुलिस नहीं तो ये सिर्फ वीडियो ही कर रही है या फिर इसने पुलिस से भी राब्ता किया है. और ये केस क्या है फिर? ना कोई किसी को कुछ बता रहा है, ना समझ आई कि क्यों मारा है, आगे भी नहीं बताना. पुलिस पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन करी है. अगर वो 4 दिनों में ये नहीं निकलवा सके कि रीजन क्या था, भैया हुआ क्या. देखिए जो इसका मुकदमा हुआ है उस मुकदमे के अंदर भी पूरे मुकदमे में ये दर्ज है ही नहीं कि आखिर वजह क्या थी इस झगड़े की. बताया जा रहा है कि ये जो खवातीन हैं जो कैफे के अंदर बैठी थी और जो बाहर से खवातीन आई, इनका पुराना भी एक झगड़ा था. उस झगड़े के अंदर जो है वो पहले भी इस तरह का एक दूसरे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाएगा. और उसके बाद जब ये 1 जुलाई को इस कैफे के अंदर आई हैं तो दोबारा से जो है ये मारपीट का सिलसिला हुआ. ये मामला इसलिए ज्यादा बढ़ गया चूंकि इसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई. उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज हो गया. लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें जो फुटेज नजर आ रही है या फिर मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस को चाहिए कि इसमें जितने भी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए. हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो मुल्जमान नामजद हैं क्या वो कराची के रहने वाले हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो कराची के रहने वाले हैं. पुलिस की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है. गुज़िश्ता रोज भी मेरी SSP साउथ से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि पता करते हैं कि इसमें अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं आई है. लेकिन उनकी जानिब से भी कोई खातिर खा जवाब नहीं आया कि आया ये गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में आ रही है. अगर उन मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाए चूंकि वो कराची के ही रहने वाले हैं तो उनकी जानिब से ये डिस्क्लोज किया जाए कि ये मामला था क्या, इतना तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया. और एक कैफे के अंदर जहां उन्हें भी ये मालूम होगा कि सीसीटीवी फुटेज भी जो है रिकॉर्ड हो रही होगी, आखिर इसकी वजह क्या थी. अब तक कोई वजह ना तफ्तीशी हुक्काम को मालूम है, ना ही SSP साउथ को मालूम है, ना ही किसी और को मालूम है कि आखिर बेसिकली वजह क्या थी. या फिर
जो भी वजह थी, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में लाई जा रही है? जब ये गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई गई, उसके बाद इस खातून का वीडियो स्टेटमेंट आ गया है। उस वीडियो स्टेटमेंट में वो बाकायदा ये दावा कर रही है कि उसकी जान को खतरा है और लोगों की जानिब से उसे थ्रेट किया जा रहा है। अगर जान से मारने की किसी को धमकी दी जा रही है तो फिर तो इस मामले में उसको सीरियस लेना चाहिए और तफ्तीश होनी चाहिए और गिरफ्तारी भी कोई होनी चाहिए और पूछगछ होनी चाहिए। और जो खातून इल्ज़ाम लगा रही हैं, मतलब या खदशात का इज़हार कर रही हैं। मेरे रिजर्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है आपसे। अगर मैंने मुझे कुट पड़ी हो, लड़ाई हुई है मेरी और मैं ही जाके पुलिस में केस कर रही हूँ और मैं बता भी ना रही हूँ कि हुआ क्या है, भाई खुद ही जाके रिजॉल्व कर लो फिर अपने इश्यूज। मतलब तुम्हें जान का खतरा भी है, तुमने बताना भी नहीं है लड़ाई क्यों हुई है। अब्दुल्ला, मैं वापस वहीं उस बात पे जा रही हूँ, ये वही इशू चल रहा है बच्चियों का, आपस में घर में सुलह कर लो।